आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लोजर्स लव टू हेवन। ये एक जापानीज ड्रामा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के शुरुआत में हम फीमेल लीड नीनो को देखते हैं। वो अपने क्लास में जल्दी से भागकर जा रही होती है। क्लास में पहुंचते ही वो एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का नीनो पे गुस्सा करता है और उसको सुनाने लगता है। तभी हम मेल लीड को देखते हैं जो क्लास में ही होता है, जिसका नाम है यूजी। वो नीनो को बचाने के लिए आता है और वो उस लड़के को मारने लगता है। फिर वो स्कूल के रूफटॉप पे बैठा हुआ था, तभी उसके पास नीनो आती है और कहती है क्या तुम मरने वाले हो? तो वो उसको कहता है कुछ भी ये सब मत बोला करो। और फिर हम देखते हैं कि यूजी अपने दोस्तों के साथ होता है और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि नीनो बहुत अजीब तरह से बिहेव करती है और अपने बालों के पीछे ही अपना फेस छुपा के रखती है। इसके बाद यूजी एक पार्क में होता है। उसके पास एक पंछी आता है जो कि जख्मी होता है। यूजी उसको उड़ने की हिम्मत देता है और उसको चेयर करता है, तो वो पंछी उड़ने लग जाता है और नीनो पेड़ के पीछे खड़ी ये सब देख रही होती है। और तब वो यूजी जोर जोर से रोने लगता है और कहता है मुझे मरना नहीं है। तो नीनो उसके पास जाती है और उससे कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे फीलिंग्स को। वो भी लोगों के सामने आने से डरती थी। उसके बैग में कैंची थी जिससे वो अपने आगे के बालों को काट देती है। वो यूजी से कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यूजी ये सब सुन काफी हैरान होता है। नीनो ये सब बोल वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपने घर जाती है। उसको ऐसे देख उसकी माँ बहुत खुश होती है और उससे कहती है तुम ऐसे बहुत प्यारी लग रही हो। उसके पापा भी उसको देख बहुत सरप्राइज थे। फिर वो अपने रूम में जाती है। उसके पास एक तोता भी होता है और वो उसको आज जो कुछ हुआ सब कुछ बता देती है। अगले दिन हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कियाँ नीनो को परेशान कर रही होती है। फिर ब्रेक में यूजी उसके पास जाता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। फिर वो उसके सर पे एक स्टिकर लगा के चला जाता है जिसमें लिखा होता है तुम सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। यूजी को इतने पास से देख नीनो बहुत हैरान और खुश होती है। वो अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है। वो बोलती है मेरा बस चले तो मैं यूजी की सारी प्रॉब्लम खुद ले लूं। अगले दिन नीनो स्कूल जा रही होती है। यूजी उसका वेट कर रहा था और वो उससे कहता है तुम लेट हो। नीनो बहुत हैरान होती है। तो यूजी बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से ये दोनों साथ रहेंगे। वो लोग स्कूल पहुंचते हैं। उनके दोस्त उन दोनों को साथ देख के बहुत सरप्राइज होते हैं। नीनो हमेशा पंछी बनाया करती थी, तो यूजी उससे इस बारे में पूछता है तो वो अपने तोते के बारे में उसको बताती है। यूजी को ये बहुत पसंद आता है। फिर यूजी उससे पूछता है क्या तुम्हें एनिमल पसंद है? तो नीनो उसको हाँ में जवाब देती है। फिर ये लोग जू जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ पे नीनो हर एक एनिमल के बारे में यूजी को बता रही थी। एक दूसरे के साथ उनको ऐसे टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लग रहा होता है। फिर वो लोग फोटो भी क्लिक करते हैं। आज नीनो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी उसको अपने मॉम और डैड को बातें याद आती है। उनकी बातों से नीनो को पता चला था कि यूजी के पास जीने के लिए सिर्फ एक ही साल है। आज को लेकर यूजी नीनो से कहता है कि बहुत ही खूबसूरत है सब कुछ, एनिमल, ये सनसेट, ये सब चीजों में मैं पहले इंटरेस्टेड नहीं था, पर अब उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा है और उसको जीने का मतलब समझ आने लगा है। नीनो चाहती थी कि आज का दिन जैसे गया है यूजी का वैसे ही उसका हर दिन हो। बहुत ही खुशी भरा। अगले दिन ये लोग स्कूल जा रहे होते हैं। यूजी बोलता है कल का दिन बहुत अच्छा था। फिर उनको यूजी की एक दोस्त मिल जाती है और वो उससे उसके बर्थडे के बारे में पूछ रही थी। इस लड़की का नाम मियो होता है। वो यूजी से पूछती है क्या ये तुम्हारी जीएफ है? तो यूजी मना कर देता है। मियो कहती है बचपन से हम एक साथ सोते आए हैं। तो यूजी बोलता है ऐसी बातें मत बोला करो, असल में जब दोनों हॉस्पिटल में थे तो इन दोनों के बेड अगल बगल में ही होते थे। फिर यूजी नीनो को बताता है कि मियो और वो बचपन के दोस्त है। यूजी का दोस्त नीनो के पास जाता है और पूछता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? नीनो बोलती है अभी तो हम रिलेशनशिप में नहीं है। नीनो उससे पूछती है कि यूजी का बर्थडे कब आता है। नीनो यूजी के बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वो उसके बर्थडे को यादगार बनाना चाहती थी। फिर वो यूजी के सारे दोस्त को इनवाइट करती है। यूजी के लिए सरप्राइज तैयार कर रही होती है, पर वो
सब कुछ यूजी से छुप के कर रही होती है। बहुत खुश होके नीनो अपना केक बना रही थी। उसके माँ बाप ये देख खुश हो रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि नीनो का ये पहला बर्थडे है अपने दोस्तों के साथ, और जिस दिन यूजी का बर्थडे था उसी दिन नीनो का भी बर्थडे होता है। उसके पेरेंट्स खुश होते हैं उसके लिए बहुत। नीनो ने बहुत ही अच्छी तरह से सब सजाया होता है। तभी एक एक कर वहाँ सारे फ्रेंड्स आने लगते हैं। नीनो मियो से बात करती है। मियो बताती है कि यूजी स्वीट्स नहीं खा सकता। ये सुन नीनो केक छुपा देती है। तभी यूजी भी वहाँ आता है और सब कुछ देख बहुत ज्यादा सरप्राइज और खुश हो जाता है। सेलिब्रेशन के बाद नीनो वहाँ से चली गई थी और यूजी के सारे दोस्त यूजी को लेकर घूमने जा रहे थे। यूजी सबसे पूछता है नीनो कहाँ गई, तो सब बोलते हैं शायद बहुत थक गई होगी इसीलिए चली गई। रास्ते में नीनो की माँ यूजी को मिलती है और वो यूजी से बोलती है कि नीनो ने अपना बर्थडे कभी भी अपने दोस्तों के साथ नहीं किया था, ये पहली बार हुआ, इसीलिए वो सबको थैंक यू बोलती है। ये सुन यूजी बहुत शॉक होता है। नीनो का आज बर्थडे है और यूजी को ये पता नहीं था। यूजी भाग के जाता है और नीनो को ढूंढने लगता है। फिर हम नीनो को देखते हैं जो एक जगह बैठी होती है। फिर वो अपना केक फेंकने लगती है और तभी यूजी आता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। यूजी अपना शर्ट उतारता है तो हम देखते हैं कि उसके पीठ पे बहुत बड़ा टैटू बना हुआ था। वो बताता है कि बचपन से दूसरे बच्चे मुझे बुली करते थे क्योंकि मैं वीक था, और बुली से बचने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं भी उन लोगों की तरह रहने लगा। पर उनकी तरह रहने से उसको बहुत तकलीफ होती थी और उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।